मिस्टर देशमुख, वो मेरे पति ने मेरे बेटे को बचाने के लिए ना? नहीं, सिर्फ बचाने के लिए नहीं। उन्होंने मुझे डराया, धमकाया। बाकी बच्चों की सिक्योरिटी को देखते हुए मैंने ये किया। आप ना मुझे ये एक्सक्यूजेस मत दीजिए। आज ये एक्सक्यूजेस क्यों दे रही हैं आप? हाँ? आप पेन और पेपर उठाएंगे, अब कंप्लेन लिखेंगे, फिर आप शालिनी के साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे और मेरे बच्चों के साथ आप मिलकर पूरे डिटेल्स, ये जो भी घटना घटी है ना, उसकी पूरी डिटेल्स लिखेंगी, कंप्लेन लिखेंगी। क्या है ना, स्कूल की प्रिंसिपल की तरफ से जब ये कंप्लेन आएगी तभी तो ये केस पुख्ता होगा। मिस्टर देशमुख, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। समय नहीं है, समय बहुत कम है। भार्गवी जी, ये जो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे आने वाले भारत का भविष्य है। आप उनके साथ अन्याय नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं आप। जैसा मैंने कहा था, आप प्रिंसिपल हैं, आप इनके मां जैसी हैं, तो इन बच्चों के भविष्य के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए आपको कंप्लेन तो लिखनी पड़ेगी। और ठीक उसके बाद करण कुलकर्णी को पुलिस स्टेशन घसीटते हुए आप ले जाएंगी सबके सामने, और वहां होगी प्रेस, पब्लिक, सब होंगे, एंड ही विल बी पनिश्ड। करण कुलकर्णी विल बी पनिश्ड, ही शैल बी पनिश्ड, ही शुड बी पनिश्ड। पर आप समझिए, वो मेरे पति कबीर मेरा बेटा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं और शालिनी हमारे बच्चों से स्टेटमेंट दिलवा कर पुलिस स्टेशन जाएंगे और आपके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। सुनिए मिस्टर देशमुख, वो एक्चुअली में जो हुआ था उसी की कंप्लेन करेंगे हम, और कोई डिस्कशन नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू दैट। आप देखिए, मैं अपने बच्चों के साथ शालिनी को लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, फिर आपके खिलाफ कंप्लेन होगी, आपके नाम पर कंप्लेन होगी, और स्कूल के खिलाफ भी कंप्लेन होगी। फिर देखते ना कैसा लगता है जब पुलिस आएगी और आपको उठा कर ले जाएगी। भार्गवी जी, मैं जानता हूं कि आप अपराधी नहीं हैं, कमजोर पड़ गई हैं, बस मां के तौर पर कमजोर पड़ गई हैं, पत्नी के तौर पर कमजोर पड़ गई हैं आप। आपके लिए उचित होता कि आप स्ट्रिक्ट होकर रहती, बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ खड़ी रहती आप, लेकिन नहीं हुई आप। अब आप बताइए, आप राजी हैं या नहीं? मेरी बात सुनिए। आप बस बताइए, आप राजी हैं या नहीं, हाँ या ना? ठीक है, मैं स्कूल की तरफ से कंप्लेंट करने के लिए तैयार हूं। मैं शालिनी जी के साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगी और करण कुलकर्णी के खिलाफ FIR लिखवाऊंगी। मैं भूल जाऊंगी कि उनसे मेरा क्या रिश्ता है, मैं भूल जाऊंगी कि कबीर मेरा बेटा है। मैं कंप्लेंट रेडी करवाती हूँ। फिर आपके खिलाफ कंप्लेन होगी, आपके नाम पर कंप्लेन होगी, और स्कूल के खिलाफ भी कंप्लेन होगी। फिर देखते ना कैसा लगता है जब पुलिस आएगी और आपको उठा कर ले जाएगी। भार्गवी जी, मैं जानता हूं कि आप अपराधी नहीं हैं, कमजोर पड़ गई हैं, बस मां के तौर पर कमजोर पड़ गई हैं, पत्नी के तौर पर कमजोर पड़ गई हैं आप। मिसेस, क्या लग रहा है, लिखेंगी वो? हाँ, जरूर लिखेंगे। अभी थोड़ी देर में कॉल आएगा उनका। वो बहुत अच्छी लेडी है, अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार करती है, किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं करेंगी। हेलो मिस्टर देशमुख, कंप्लेंट रेडी है, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। मैं जा रही हूँ। थैंक यू प्रिंसिपल मैम, थैंक यू सो मच। शालिनी, जाओ।
बच्चों को लेकर तुम पुलिस स्टेशन जाओ जाओ। अब तुम नहीं चलोगे? चलूंगा, पर मैं दूर से नजर रखूंगा। क्यों? पुलिस स्टेशन और स्कूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का होगा, और इन 20 मिनट में कुछ भी हो सकता है। शालिनी, ये जो स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स हैं, मैं उनके साथ मिलकर एक अभेद्य दुर्ग बनवाऊंगा। करण कुलकर्णी को अरेस्ट करना मतलब पूरे मुंबई में हलचल मचा देना है। डोंट वरी, तुम बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन जाओ, मैं पास में ही रहूंगा। बस इसलिए मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। मुझे किसी स्पेशल ब्रांच की जरूरत नहीं है माय डियर हस्बैंड। मैं अकेले ही काफी हूँ बच्चों की सेफ्टी के लिए। आपको शायद पता नहीं, करण कुलकर्णी जब पुलिस स्टेशन पहुंचेगा तो उसके ऊपर और भी चार्जेस लगेंगे, बहुत से बीएनएस सेक्शंस लगेंगे। करण कुलकर्णी, आप तो गए काम से। चलो पीहू चिंटू, चलो। बाप के सामने उसके बच्चों को अगवा करने की गलती मत करना। गाड़ी के नीचे कुचल के रख दूंगा। आखिरी बार माफ करके छोड़ रहा हूं। अगली बार कुछ भी गलत करते हुए देख लिया ना, सीधा इनकाउंटर कर दूंगा। डैड क्या हुआ? डैड क्या हुआ बोलो तो सही। सब गड़बड़ हो गया है डैड, सब गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हो गई? डैड वो पीहू और चिंटू को लेकर जो इशू था। पता है मुझे, पता है। शिव प्रसाद देशमुख ने मुझे पकड़ लिया था। मैं उसके हाथ पे चढ़ गया था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसने मुझे जाने दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा उसने मुझे जाने क्यों दिया। बहुत सस्पिशियस आदमी, मैं कह रहा हूं तुमसे। डैड उसने आपको चिंटू और पीहू को अगवा करते देख लिया था, लेकिन उसने आपको छोड़ा, जानबूझ के छोड़ा, क्योंकि उसने आपके लिए इससे भयानक सजा तय करके रखी हुई है। सजा? कौन सी सजा? कैसी सजा? किस सजा की बात कर रहे हो तुम? डैड आपके नाम पर पुलिस स्टेशन में बहुत सारे एफआईआर दर्ज किए हुए हैं, बहुत सारे केसेस दर्ज कर दिए हैं आपके नाम पर। एफआईआर? किसने दर्ज की है एफआईआर? शालिनी देशमुख ने, शिव प्रसाद देशमुख ने? किसने की है एफआईआर? नहीं डैड नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसी सजा डैड जो आप सह नहीं पाएंगे, ऐसी सजा जो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ डैड। तुम क्या बर्दाश्त नहीं कर रहे हो? कौन सी सजा की बात कर रहे हो? कौन सी बड़ी सजा? बोलो कबीर, साफ साफ बोलो। आपकी पत्नी और मेरी माँ ने स्कूल सेफ्टी, बच्चों की किडनैपिंग और तरह तरह के केसेस आपके नाम पर दर्ज किए पुलिस स्टेशन में। क्या? हाँ तेरी माँ ने? हाँ मेरी माँ ने। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ डैड हाँ, मुझे लगता है शिव प्रसाद और शालिनी देशमुख की कोई चाल है। उन्होंने ही मॉम को बहलाया फुसलाया होगा, कुछ कहा होगा। चुप, अब एक लफ्ज मत बोला। तेरी माँ पहले से ही आदर्शवादी थी, जो उसी ने किया होगा, उसी ने केस दर्ज किया है। पापा, पापा, क्या हुआ? बाहर पुलिस आई है। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ पापा, पुलिस आई है आपको पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए, और साथ में उनके स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स भी आए। हेलो भार्गवी, मेरे खिलाफ तुमने एफआईआर दर्ज करवाई है, एलिगेशंस लगाए हैं किडनैपिंग के मेरे खिलाफ। कैसे कर सकती हो तुम ये सब? कैसे? अरे मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारे बेटे का बाप। अगर मुझे कुछ हो गया ना भार्गवी, तो तुम्हारा बेटा भी जेल जाएगा। सोचो तुम्हारी बहू का क्या होगा। बोलो, अरे कुछ तो बोलो भार्गवी, बोलो। बोल क्यों नहीं रही हो? डैड फोन दीजिए डैड। हेलो मम्मी, मम्मी ये आपने क्या किया है मम्मी? क्यों किया है आपने ये सब? हेलो मम्मी, मम्मी, हेलो हेलो। फोन काट दिया, फोन काट दिया उसने। पापा वो लोग बाहर खड़े हैं। बाहर नहीं अंदर ही है।
आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। वो क्या है ना, बहुत दिनों से आप मछली की तरह हाथ से फिसल कर निकले जा रहे थे। यकीन नहीं हो रहा कि आज आप पकड़े गए। हाँ, आपके खिलाफ कंप्लेन की है आपकी पत्नी भार्गवी कुलकर्णी ने। आपकी कहानी खत्म। क्यों किया ये सब कुछ भार्गवी? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्या जरूरत थी सब करने की? सेल्फिश हो तुम। अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, अपनी बहू के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। अपने पति को लाके पुलिस स्टेशन में खड़ा कर दिया। सिर्फ पुलिस स्टेशन ही नहीं, लॉकअप में भी डाला जाएगा आपको करण कुलकर्णी। ओह, शिव प्रसाद देशमुख। जी हाँ, मैं एक कॉमन मैन हूं, एक बहुत ही साधारण आदमी जो कभी कभी चिंगारी से आग बन जाता है और सब कुछ जल जाता है। तो ये तुम्हारा कारनामा है? कारनामा नहीं, करनी। आपकी करनी आपको यहां तक लेकर आई है। जरा सोचो, कितने आतंक में मैंने अपनी रातें, अपने दिन बिताए। अपने बच्चों को बचाने के लिए मेरे बच्चों को उठा लिया गया, मुझे अगवा किया गया। आप मुझे शूट करने आए थे, फिर भी मैंने एफआईआर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था आपकी करनी आपको मारेगी। और जिस हथियार से आपका सर्वनाश होगा, विनाश होगा, वो है आप ही की पत्नी भार्गवी कुलकर्णी। ये आप पर श्राप था, एक मां का। आज एक प्रिंसिपल मैम, एक टीचर अपना कर्तव्य निभाएंगी। करण कुलकर्णी, आप तो फंस गए। चलिए, अब आपका कारनामा खत्म करण कुलकर्णी। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत भोले हो शिव प्रसाद देशमुख, बहुत भोले हो तुम। करण कुलकर्णी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं। तुम्हें अंदाजा तक नहीं कि यहाँ क्या होने वाला है। एक फोन करूंगा और तुम सबको अपनी औकात दिखा दूंगा। फोन यूज नहीं कर सकते आप। चुपचाप खड़े रहिए, वरना पता है ना लॉकअप में डाल के क्या करते हैं हम। ऑफिसर, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? अच्छी तरह पता है, जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। आप जा सकती हैं। हाँ मॉम, जाइए, बाहर जाइए, मीडिया वालों से बात कीजिए। बताइए उन्हें, बताइए कि आपका पति एक क्रिमिनल है, मेरे डैड एक क्रिमिनल है, आपका बेटा एक क्रिमिनल है। बोलिए, ये भी बताइए कि बचपन में ही आपने मेरा साथ छोड़ दिया था, अकेला कर दिया था मुझे। पर मैंने आज तक आपसे कोई शिकायत नहीं की, आप पे कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन आज मैं आपको बोलूंगा, आप एक अच्छी मां नहीं हो। आप बिल्कुल भी अच्छी मां नहीं हो। आपने अपने पति के बारे में कभी नहीं सोचा, आपने कभी जिंदगी में अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा, कभी बेटे के बारे में नहीं सोचा आपने। क्योंकि आपने ऐसे तोड़ दिया ना मेरा घर, मेरी गृहस्थी।
तो बस आ नहीं पाई, मेरा घर भी नहीं बसने दिया। नहीं बसने दिया आपने मेरा घर। अच्छा नहीं किया आपने, बहुत गलत किया है।